पाठ 18 बदलती दिलचस्पी, चेंजिंग इंटरेस्ट। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग। डायरी लिखना भी एक कला है। आप प्रतिदिन होने वाली छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं जो डायरी के पन्नों को रंगने का साधन बनती हैं। आइए ऐसे ही डायरी के कुछ पन्नों का आनंद लें। सोचिए, लेट्स थिंक। लोग अपने मन के भावों को डायरी में क्यों लिखते हैं? क्या डायरी वास्तव में मित्र हो सकती है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, ईमानदारी, कर्मठता, सजगता, लक्ष्य निर्धारण। 19 अगस्त 1978, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। लगता है प्रोफेसर निकोलस की समझ में आ गया है कि मैं रिसर्च का काम आगे और नहीं करना चाहता हूं। मैंने तय कर लिया है कि जितना किया उतना बस हुआ। रसायनों का स्वभाव मेरी समझ से परे है। नीला और लाल रंग मिलाने से पहले ही समझ में आ जाता है कि जामुनी बनेगा या पीला और नीला मिलाने से हरा बनेगा। दो पारदर्शी रसायन मिलाने से क्या बनेगा, कोई कैसे बताए? उनकी बोतलों पर नाम की चिप्पी लगी है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए। 21 अगस्त 1978, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। आज प्रोफेसर से बात हुई। ये ऑस्ट्रेलियाई लोग भी हमारे बारे में क्या क्या सोच लेते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानियों के मन में इस तरह की बातें होती हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वगैरह। उन्होंने डॉक्टर हेडेल के साथ मेरी मुलाकात का वक्त ले लिया है। डॉक्टर हेडेल निकोलस के दोस्त हैं और विश्वविद्यालय के साइकेट्रिस्ट यानी बिगड़े दिमाग का इलाज करने वाले। 29 अगस्त 1978, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। हफ्ते भर से मैं इसी सोच में था कि मनोचिकित्सक दिमाग का इलाज किस तरह करते हैं। इस बीच मुझे यह जरूर समझ में आ गया कि मुझे रंगों का आपसी मेलजोल क्यों समझ में आ जाता है। यह समझ मैंने जीन्स में पाई होगी, क्योंकि मेरे पिता चित्रकार हैं। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले के बेटे को शायद रसायनों का बर्ताव आसानी से समझ में आ जाता होगा। बहरहाल क्लिनिक के नाम पर डॉक्टर हेडेल के दफ्तर में 2 गद्दीदार कुर्सियां भर थीं, जिन पर बैठकर हम दोनों एक आध घंटा गपशप करते रहे। इस बीच एक बार हमने कॉफी भी पी। अभी शाम को उन्होंने प्रोफेसर को फोन पर मेरी बीमारी बताई। मुझे वोकेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी मेरे दिमाग में साफ नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। मेरे 26 वर्षों के संस्कारों को परदेसी डॉक्टर ने घंटे भर में समझ लिया। अद्भुत है। 10 जून 1980, उत्तराखंड। पिछले 3 दिनों से हम गढ़वाल की इन पहाड़ियों पर पेड़ लगा रहे हैं। जोशीमठ के पास अलकनंदा नदी के पार 6000 फीट की ऊंचाई पर यह चंडी प्रसाद भट्ट जी का गांव है। यहीं पर चिपको आंदोलन चला था। बड़ी कठिन जिंदगी है यहाँ के रहने वालों की। गांव की महिलाएं सुबह से शाम तक जंगल में भटककर सूखी लकड़ियां और तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करती हैं। गाय, ढोर और इंसान दोनों का भोजन यही पत्तियां हैं। 3 दिनों से हम भी भात के साथ जंगली पत्तियां उबाल कर खा रहे हैं। पर्यावरण, जो बड़े शहरों में गोष्ठियों का विषय है, इन लोगों के लिए जीवित रहने का साधन है। शायद मुझे पर्यावरण कार्यकर्ता बनना चाहिए। 20 जनवरी 1981, इंदौर। लगता है अनुपम मुझे चित्रकार बनाकर छोड़ेगा। पहले मेरा बनाया एक चित्र गांधी मार्ग के कवर पर छाप दिया। अब एक चित्र बनवा लिया है जो होशंगाबाद के मिट्टी बचाओ अभियान की पुस्तिका का कवर बनेगा। वैसे चित्र बनाने का काम भी बुरा नहीं है। 20 मई 1981, लाल कोठी, भरतपुर। बस में रात भर जागते हुए आज यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पक्षियों को देखने का शौक एक दिन मुझे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में नौकरी दिलवा देगा। समझ में नहीं आता कि सालिम अली साहब ने मेरे बनाए पक्षियों के चित्र देखकर मुझे काम दिया या मेरी साइंस की डिग्री देखकर। 10 मार्च 1984, इंदौर। अपने आप को नदी के बहाव में छोड़ दो, फिर देखो वह तुमको कहां कहां ले जाता है। कहां तो मैं विलायत में रिसर्च कर रहा था और कहां अखबारों की सजावट कर रहा हूं। आज प्रभाष जोशी आए थे। उन्होंने बताया
कि 21 दिसंबर की मेरी सजावट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब दबाव है कि मैं यही काम करूं। आप कोई काम अच्छा कर लेते हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह आपको पसंद भी हो। अच्छे अंक लाने के कारण ही 10 वर्ष पहले मैं जीव रसायन शास्त्र के चक्कर में फंसा था। 1 जुलाई 2008, गौरैया कुंज, इंदौर। मेरे बगीचे के सारे पेड़ खास हैं। 4 पेड़ खासम खास हैं। अमरूद के नीचे माँ की अस्थियां हैं। शहतूत पिताजी का है। गुड़हल की जड़ों में काकुल, मेरी अल्सेशियन बिटिया सो रही है। चौथा पीपल मेरा है। ऐसे ही उगाया और मैंने उसे रहने दिया। अब वह किशोर हो गया है। वह मुझे अपने बेटे की तरह लगता है। पास ही गड्ढे में उतरा हुआ नल है। जब मैं पानी से भरी बाल्टी झुकाकर उठाता हूँ तो मेरा दूसरा हाथ पीपल का सहारा लेता है। बगीचे का नीम सबसे ज्यादा उम्र दराज है। इसने 1857 की बगावत में यहाँ से भागते फिरंगियों को देखा होगा। तब शायद मैं उससे उन दिनों की बातें कर सकूंगा। घर में सबसे बड़ा मैं हूं। मैं अपना दुख किसे बताऊं? नीम से लिपटकर मुझे बड़ी शांति मिलती है। 25 मई 2010, इंदौर। मैं दोपहर में चिड़िया के घोंसले का एक जीवंत चित्र बनाना चाह रहा था।